वज़ीर-ए-आज़म से इस्तांबुल में तुर्की के नुमायां कारोबारी ग्रुपों के साथ मुलाकातें। वज़ीर-ए-आज़म की तवानाई, कानकनी, मादनियात, इंफ्रास्ट्रक्चर, मैरीटाइम, बहरी उमूर और लॉजिस्टिक में सरमायाकारी की दावत। शहबाज शरीफ ने कहा कि खुसूसी सरमायाकारी सहूलत काउंसिल सरमायाकारों को वन विंडो सहूलत और हर मुमकिन इदारा जाती मुआवनत फराहम कर रही है। तुर्क कारोबारी रहनुमाओं ने पाकिस्तान की मुआशी इस्लाहात और सरमायाकार दोस्त पॉलिसियों पर एतमाद का इजहार किया। मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी और तवील मुद्दती शराकत दारी बढ़ाने के अज़्म का इयादा किया। वज़ीर-ए-आज़म आज तुर्क सदर उर्दवान से मुलाकात करेंगे। तिजारत, सरमायाकारी और इलाकाई अमन के लिए ताउन बढ़ाने पर बातचीत होगी। वज़ीर-ए-आज़म इस्तांबुल में पाकिस्तान तुर्किया बिजनेस कॉन्फ्रेंस से खिताब भी करेंगे। पाकिस्तान की सियासी और अस्करी क़यादत का शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ग्रैंड मुसल्लह इमाम खुमैनी आमद। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो, वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर, वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और दीगर आला हुक्काम शामिल थे। वफ़द ने शहीद के दर्जात की बुलंदी के लिए दुआ की। सदर मसूद पेज़ेश्कियान, स्पीकर बाकर कालीबाफ और दीगर ईरानी हुक्काम से ताज़ियत की। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अय्याज सादिक की क़यादत में पार्लिमानी वफ़द और गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की भी शहीद आयतुल्लाह खामनाई को खिराज अकीदत। वज़ीर-ए-आज़म ने ताज़ियाती किताब में लिखा, शहीद सुप्रीम लीडर ने कई दिहाइयों तक गैर मामूली बसीरत, हिकमत और दूर अंदेशी के साथ ईरानी कौम की रहनुमाई की। एक्स पर बयान में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, शहीद आयतुल्लाह खामनाई की दानिशमंदाना क़यादत और बसीरत ने ईरान और खित्ते पर गहरे असरात मुरतब किए। बरादर हमसाया मुल्क की हैसियत से पाकिस्तान गम की इस घड़ी में ईरान के साथ खड़ा है। फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर की ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची से मुलाकात। ईरान के वज़ीर दिफा, वज़ीर दाखिला और आला सिविल और मिलिट्री हुक्काम से मुलाकातें भी की। तेहरान में साबिक सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली खामनाई शहीद की ताज़ियती तकरीर। हज़ारों सोगवार रात ही से इमाम खुमैनी मुसल्ले के बाहर जमा हो गए। शाहिद बहिश्ती स्ट्रीट पर मौजूद अकीदतमंदों का शहीद लीडर को खिराज अकीदत। शहीद सुप्रीम लीडर की नमाज जनाजा 6 जुलाई को तेहरान, 7 जुलाई को कुम में अदा की जाएगी। 9 जुलाई को मशहद इमाम रज़ा के रोज़े में तदफीन होगी। ईरान समझौते के लिए बेताब, जनाजे के लिए 1 हफ्ते की मोहलत दी। सदर ट्रंप का अमेरिका के 250वें यौम तासीस की तकरीबात से खिताब में दावा। कहा, हमने एक ही दिन में वेनेजुएला को शिकस्त दी, ईरान को भी बुरी तरह निशाना बनाया। वो बुरी शिद्दत से समझौता करना चाहते हैं। हमने 1 हफ्ते के लिए मोहलत इसलिए दी क्योंकि हम अच्छे लोग हैं। अमेरिका कभी किसी बादशाह के सामने नहीं झुका। हमारे वसाइल और फैसले हमारे अपने हैं। बेहतर होगा आप अपने मुल्क में ग़िज़ाई क़िल्लत के मसाइल पर तवज्जो दें। ईरान के चीफ मुज़ाकरातकार बाकर कालीबाफ का सदर ट्रंप के ईरान को ग़िज़ाई अजनास देने के बयान पर रद्द-ए-अमल। तंज़िया अंदाज में कहा, 4 करोड़ से ज़ायद लोग अमरीकी फूड स्टैम्प्स पर गुजारा कर रहे हैं। आप किसी दूसरे मुल्क को कैसे भूखा करार दे सकते हैं? लाहौर कैंट में मुबैना अगवा केस में हिस्पानवी खातून का जुडिशल मजिस्ट्रेट को रिकॉर्ड बयान सामने आ गया। मरकजी मुलजिम रज़ा डार पर संगीन इल्ज़ामात आयद किए। खातून के मुताबिक मुलजिम से मुलाकात सिंगापुर में एक क्रिप्टो इवेंट के दौरान हुई, जहां इसने खुद को एक बाअसर शख्सियत का बेटा ज़ाहिर किया। इन्हें और इनकी साथी को एक घर में यरगमाल बनाकर तशद्दुद का निशाना बनाया। लाखों डॉलर तावान तलब किया गया और दौरान हरासत जिनसी तशद्दुद भी किया गया। दोनों खातून बाज़ चलती गाड़ी से छलांग लगाकर फरार हुई और पुलिस की मदद से महफूज मकाम पर पहुंची। मार्के हक और अमन की सफारती कामयाबी पाकिस्तान की तारीख के सुनहरे बाब हैं। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का सियालकोट में तकरीब से खिताब। कहा, गुज़िश्ता 1.5 साल के दौरान तारीखी कामयाबियों की 78 साल तारीख में मिसाल नहीं मिलती। वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल ने दुनिया में पाकिस्तान को नुमायां मकाम दिलाया। इन कामयाबियों को मुस्तक़बिल में कौमी निसाब का हिस्सा बनाया जाना चाहिए। भारत के खिलाफ मार्के हक में पाकिस्तान की कामयाबी ने साबित किया कि कौम ने अपने से कई गुना बड़े दुश्मन का भरपूर मुकाबला किया। सियासी इख्तिलाफात, सियासी जमातें और नज़रियात अपनी जगह अहम हैं, लेकिन इन सब से बढ़कर पाकिस्तान है। कौमी मफाद को हर हाल में ज़ाती और सियासी मफादात पर तरजीह दी जानी चाहिए। हर चंद माह बाद चंद अनासर की वजह से पूरी वकला बरादरी मुतासर होती है। बार काउंसिल्स मिलकर ऐसे अनासर की रोकथाम यकीनी बनाएं। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ का पंजाब बार काउंसिल की तकरीब से खिताब। कहा, ऐसे अनासर 1% से भी कम हैं। हर साल चंद ही मामलात इन्हीं अफराद के गिर्द घूमते हैं। सूबाई बार काउंसिल्स अपने मैंडेट के तहत मुअस्सर कार्रवाई करें। अगर हुकूमत की जानिब से शिकायत आई तो भरपूर कार्रवाई करेंगे। हाथ रोकेंगे नहीं, तोड़ेंगे।
الیکشن کمیشن آزاد کشمیر نے سیاسی جماعتوں کو نشان الرٹ کر دیے. نون لیگ کو شیر، پیپلز پارٹی کو تیر، جماعت اسلامی کو ترازو، استحکام پاکستان پارٹی کو عقاب کا نشان الرٹ کیا. جموں کشمیر پیپلز پارٹی کو تلوار، قومی اتحاد پارٹی کو ستارہ، پاکستان پیپلز پارٹی شہید بھٹو کو مکئی کا نشان الرٹ. جموں کشمیر عوامی دست بازو کو ہاتھ، جموں کشمیر ڈیموکریٹک پارٹی کو قلم کا نشان الرٹ. کاغذات نامزدگی واپس لینے کی آج آخری تاریخ ہے. کل امیدواروں کی حتمی فہرست شائع ہوگی. 6 جولائی کو انتخابات نشانات الرٹ اور حتمی فہرست جاری کی جائے گی. آل جموں کشمیر مسلم کانفرنس نے 37 امیدواروں کو پارٹی ٹکٹس جاری کر دیے. راجہ ظفر معروف، مرزا شفیع جلال، چودھری حضر حیات، طاہر اقبال کو ٹکٹ جاری. سردار عبداللہ، طاہر، ملک رضوان، راجہ الیاس، راجہ صغیر اور دیگر کو بھی ٹکٹس مل گئے. پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے درمیان 23 مارچ 2022 کو شہریوں کو حقوق دینے کا معاہدہ ہوا تھا. ایم کیو ایم کی بار بار یاد دہانی کے باوجود معاہدے پر عمل درآمد نہیں کیا گیا. فاروق ستار کی پریس کانفرنس، کہا معاہدے کے تمام 18 شقوں پر ہر صورت عمل درآمد کرنا پڑے گا. کوٹا سسٹم مکمل ختم ہونے کی شہری سندھ کو 40% حصہ ملنا چاہیے. سندھ کو درست کیے بغیر انتظامی مسائل حل نہیں ہو رہے. آئینی دائرے میں رہتے ہوئے وفاق کو کردار عطا کرنا چاہیے. سندھ کے معاملات وفاق کے ہاتھ دینے کی بات وفاقی ڈھانچے کے خلاف مذموم سازش ہے. شرجیل میمن کا فاروق ستار کی پریس کانفرنس پر رد عمل، کہا اگر ایم کیو ایم کو اقتدار میں زیادہ حصہ چاہیے تو اس کا راستہ عوام کے ووٹ سے گزرتا ہے. وفاقی مداخلت یا آئینی اداروں کو سیاسی تنازعات میں گھسیٹنے سے اقتدار نہیں ملتا. فاروق ستار کو اپنی ناکامیوں کا ملبہ سندھ حکومت پر ڈالنے کی بجائے اپنے وفاقی اتحادیوں سے سوال کرنا چاہیے. پیٹرول پر لیوی میں اضافہ، عوام کو ریلیف نہ مل سکا. پیٹرول اور ڈیزل 1 روپے 97 پیسے فی لیٹر سستا. پیٹرول کی نئی قیمت 297 روپے 53 پیسے فی لیٹر مقرر. ڈیزل کی نئی قیمت 309 روپے 50 پیسے فی لیٹر ہو گئی. پیٹرول پر لیوی 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر اضافے سے 70 روپے 36 پیسے ہو گئی. ڈیزل پر لیوی 6 روپے 22 پیسے فی لیٹر کمی سے 70 روپے 82 پیسے فی لیٹر ہو گئی. مٹی کا تیل 3 روپے 64 پیسے مہنگا. نئی قیمت 231 روپے 14 پیسے.